हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन और घनाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेंसुरेशन नामक चैप्टर होता है, उसी के अंतर्गत ये हमारा जो टॉपिक है यानी कि घन और घनाभ, ये उसी में आता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा घन क्या होता है और घन में कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ घनाभ को भी जानेंगे और घनाभ क्या होता है और घनाभ में कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाऊंगा। तो अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले घन क्या होता है, पहले घन के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम घनाभ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे घन क्या होता है। देखिए, घन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। ये तो लगभग सभी लोग को पता होता है। घन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब दोस्तों, हम समझेंगे कि हमारा घन क्या होता है। तो कहेंगे वर्गाकार। देखिए, ये हमारा छोटा सा एक डिफिनेशन है। वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। वो हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारा परिभाषा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को हम घन कहते हैं। आइए एक घन बना के समझते हैं। तो बात हुई है वर्गाकार सतहों की, तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जो हमारा वर्गाकार होगा। ये वर्गाकार सतह हो गया और इसी से घिरी हुई सतह को देखिए एक वर्गाकार हम इस तरह से लेंगे। देखिए, इसके बाद इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, एक घन बन गया। देखिए, ये जो सतह है आयताकार नहीं होना चाहिए, ये वर्गाकार होना चाहिए। अगर ये सतह आयताकार हो जाएगा तो इसको घन नहीं घनाभ कहेंगे। तो दोस्तों, जो भी सतह हमारा दिख रहा है, ये आगे का या फिर बगल का, ऊपर का, नीचे का या इसके पीछे का, तो दोस्तों ये हमारा वर्गाकार दिखना चाहिए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, घन जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है सभी आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों घन का आकृति। अब हम जानेंगे कि घन में कितने सतह होते हैं और कितने किनारे होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने शीर्ष होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किनारों की संख्या, यानी कि सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कुल कितने किनारे होते हैं, किनारों की संख्या। तो दोस्तों, किनारों की जो संख्या होती है घन में वो होती है 12। ठीक, और एक और इसमें आता है, अगर शीर्ष की मैं बात करूं तो इसमें कितने कुल शीर्ष होते हैं, तो दोस्तों शीर्षों की संख्या होती है 8। अब इसमें अगर हम सतह की बात करें, सतहों की संख्या, यानी कि एक घन की सतहों की संख्या, तो दोस्तों सतहों की जो संख्या होता है वो होता है 6, यानी कि 6 सतह होते हैं। सतह का मतलब एक सतह ये आगे वाला हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल से दोनों और एक पीछे का। तो इस तरह से सतहों की कुल संख्या 6 होती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे इस घन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। आप इसको देख के बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इस घन का आयतन। पहला फार्मूला हमारा देखिए है घन का आयतन। घन का आयतन हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, घन का जो आयतन होता है इसका सूत्र होता है भुजा क्यूब। अगर हम मान लेते हैं, अगर वैसे आप लिखना चाहें तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 बार मल्टीप्लाई है तो हम इसको लिख सकते हैं भुजा क्यूब लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं भुजा क्यूब। तो दोस्तों, घन का आयतन का जो सूत्र होता है क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। दूसरा फार्मूला दोस्तों हमारा है, देखिए, अगर घन का हमको अगर भुजा ज्ञात करना हो
मान लीजिए आयतन दिया गया हो और भुजा अगर हमको ज्ञात करना हो तो इस कंडीशन में निकालेंगे घन का भुजा। तो दोस्तों घन का भुजा जो होता है वो होता है हमारा आयतन, आयतन क्यूब होता है। इस तरह से आयतन क्यूब हमारा होता है, ये घन का भुजा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, घन का भुजा। अगर आयतन दिया गया हो और भुजा अगर पूछा जाए, बताइए उस घन का भुजा कितना है, अगर जो भी डायमेंशन वगैरह दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे घन की भुजा को। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा फार्मूला है, तो दोस्तों अब हम निकालेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए लिख कर समझते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एरिया। देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे क्या होता है, भुजा स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूले की मदद से हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके बराबर होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों चौथा वाला फार्मूला हम समझेंगे। देखिए चौथा वाला फार्मूला हमारा है, घन का अगर विकर्ण ज्ञात करना, घन का विकर्ण। देखिए घन का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में 3 गुणे भुजा होता है। अंडर रूट में 3 यानी कि कड़ी में 3 गुणे भुजा, इसको अंडर रूट 3 इंटू आर यानी कि भुजा कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया चौथा फार्मूला। घन का अगर विकर्ण फाइंड आउट करना हो तो हम अंडर रूट 3 और गुणा किससे करेंगे, भुजा से। भुजा का मान दिया गया होगा तो हम इसमें फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों समझते हैं कमरे के चारों दीवारों का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दोस्तों मान लीजिए इस तरह का एक कमरा है, ये जो हमारा घन दिख रहा है इसके अंदर आप जाइए और पता लगाइए कि इस तरह से कमरा। मान लीजिए अगर कमरा अगर है इस तरह का, तो अगर वर्गाकार कमरा होगा यानी कि घन की तरह होगा, तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई भी और साथ ही साथ चौड़ाई भी सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना ऊंचाई लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई भी होगा। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणे ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस होता है चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और दोस्तों इसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किससे होता है, ऊंचाई से। देखिए कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये फार्मूला जरूर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारा घन है। देखिए घन में इतने सूत्र जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है इसका। तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर समझिएगा। तो दोस्तों ये हमारे घन के बारे में सब कुछ हो गया। अब हम समझेंगे घनाभ के बारे में। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, जितना हमने बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं घनाभ के बारे में और इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं घनाभ क्या होता है और घनाभ में कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग करते हैं। घन को हमने जान लिया, अब हम समझेंगे घनाभ को। दोस्तों घनाभ को इंग्लिश में हम क्यूबाइड कहते हैं और घन को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन को यानी कि इसके परिभाषा को सबसे पहले जानेंगे। घनाभ क्या होता है, तभी तो इसके बारे में और अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों घनाभ जो होता है, देखिए यहाँ पे कहेंगे आयताकार, कितना आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को, आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं।
घनाभ कहते हैं। घन दोस्तों जो घन हमारा था उसमें तो वर्गाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं, लेकिन इसमें है आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। आइए घनाभ बना के समझते हैं। तो दोस्तों हम जो भी सतह इसमें बनाएंगे आयताकार हमारा होना चाहिए, इस तरह से घन की तरह नहीं दिखना चाहिए, ये वर्गाकार नहीं होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। अब इसी तरह से और सतह बनाएंगे हमको एक घनाभ बनाना है। तो घनाभ बनाने के लिए दोस्तों आपको ऐसे इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए इसके बाद इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिलाइए, और इसको इससे मिला दीजिए। अब दोस्तों ये जो हमारा शेप दिख रहा है इसी शेप को हम कहते हैं घनाभ। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। देखिए ये जो हमारा होता है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस जो हमारा होता है ये ऊंचाई कहलाता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। एच फॉर हाइट हो गया। अब दोस्तों ये जो हमारा डिस्टेंस है यानी कि ये वाला जो रेखा ये वाला, इसको हम लेंथ कहते हैं यानी कि लंबाई कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसे दोस्तों हम चौड़ाई कहते हैं, यानी कि चौड़ाई को अगर बी मान लेते हैं, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, ये हमारा ऊंचाई हो गया, अब ये हमारा लंबाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। अब दोस्तों इसमें भी जानेंगे कुल कितने किनारे होते हैं, यानी कि घनाभ में किनारों की संख्या क्या है, शीर्ष कितने होते हैं और सतह कितने होते हैं। तो दोस्तों आइए लिख कर समझते हैं। तो किनारों की संख्या, या कह सके किनारों की कुल संख्या, जैसे आप लिखना चाहें, समझना आपको है तो कह सकते हैं किनारों की संख्या। तो दोस्तों इसमें भी कुल 12 किनारे होते हैं। देखिए क्या है कि घन में भी 12 किनारे होते हैं, घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। शीर्ष की संख्या अगर कही जाए, शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसमें भी 8 ही शीर्ष होते हैं। और इसके बाद अगर सतहों की बात किया जाए, सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, तो दोस्तों इसमें भी कुल हमारे 6 सतह होते हैं, यानी कि सेम घन में भी और घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष और 6 सतह होते हैं। दोस्तों ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं, और सतहों की कुल संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वाला जरूर समझ में आया होगा। तो आइए समझते हैं एक घनाभ में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हम प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, घनाभ का आयतन। पहला सूत्र हमारा है क्या, घनाभ का आयतन। तो दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, तो चलिए हम बताते हैं। तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर गुणा किससे होता है, ऊंचाई से, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि कह सकते हैं L इंटू बी इंटू एस, यानी कि ये वाला आपस में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब दोस्तों दूसरा वाला हमारा सूत्र जो है, देखिए अगर घनाभ का आयतन दिया गया हो, लंबाई को अगर पूछे तो चौड़ाई भी देगा, ऊंचाई भी दे देगा, और लंबाई को अगर पूछे यानी कि घन का लंबाई, इसका क्या सूत्र होता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे घन नहीं, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों को इधर भेजेंगे तो आयतन के बटे हो जाएगा, तो हम कहेंगे आयतन, आयतन और बटे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे हम, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। अब दोस्तों तीसरा वाला समझेंगे। अगर तीसरा वाला में अगर मान लीजिए पूछता है घनाभ की चौड़ाई, लंबाई को हम फाइंड आउट कर लिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे घनाभ की चौड़ाई। अगर दोस्तों घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करना हो, किसी फार्मूले से हम ट्रांसफर करके, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर करके हम बड़े आसानी से फार्मूला यानी कि सूत्र बना सकते हैं। तो घनाभ का जो चौड़ाई होगा, इस चौड़ाई को हमें निकालना है, तो लंबाई को और ऊंचाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन, आयतन और बटे में क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई, और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा दोस्तों ऊंचाई। ये हो जाएगा आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। आशा करता हूं आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। आइए चौथे वाले को समझते हैं। तो दोस्तों चौथा वाला जो हमारा फार्मूला है वो है घनाभ की ऊंचाई। अब ऊंचाई को हम फाइंड आउट करेंगे। अगर घनाभ की ऊंचाई हमसे पूछे, अगर लंबाई दिया गया हो, चौड़ाई भी दिया गया हो, आयतन भी दिया गया हो, उस कंडीशन में अगर ऊंचाई को पूछे तो ऊंचाई बराबर फार्मूला क्या होता है,
तो कहेंगे आयतन, आयतन और बटे में क्या लिखेंगे, तब लंबाई गुणे चौड़ाई को इधर भेजेंगे इस साइड में, तो इसके बटे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आयतन बटे लंबाई और गुणे क्या लिखेंगे, चौड़ाई लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चौथा फार्मूला है। आशा करता हूं आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको ट्रांसफर करने आना चाहिए। एक सूत्र अगर याद करते हैं तो इसे तीनों सूत्रों को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब पांचवें वाले सूत्र को समझते हैं। पांचवा वाला हमारा सूत्र क्या है, तो दोस्तों पांचवा वाला जो हमारा सूत्र है वो है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि आप लिख सकते हैं घनाभ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अगर इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, यानी कि जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना हो तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमारा सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखने वाली बात है, 2 गुणे होता है। अब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले होता है लंबाई और गुणे होता है किससे, चौड़ाई से, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसके बाद होता है प्लस, फिर क्या होता है दोस्तों, लंबाई के बाद होता है लंबाई, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, और प्लस दोस्तों इसी में होता है ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई और गुणा होता है किससे, चौड़ाई से। इसके बाद हमारा ब्रैकेट बंद हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। देखिए पांचवा सूत्र हमारा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे ब्रैकेट में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस फिर होता है लंबाई गुणे ऊंचाई और प्लस करके ऊंचाई गुणे चौड़ाई, यानी कि बारी बारी से सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है। तो ये हमारा हो गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम छठवां फार्मूला यानी कि छठवां जो सूत्र है हम इसमें निकालेंगे घनाभ का विकर्ण। अगर घनाभ का विकर्ण अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो छठवां फार्मूला बन जाएगा इस तरह से, घनाभ का विकर्ण। दोस्तों घनाभ का विकर्ण अगर ज्ञात करना हो तो होता है हमारा अंडर रूट में लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, और दोस्तों क्या होता है प्लस करके होता है ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा होता है घनाभ का विकर्ण। अगर दोस्तों विकर्ण ज्ञात करना हो घनाभ का तो उस कंडीशन में कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया दोस्तों घनाभ के बारे में। घनाभ के देखिए घनाभ में जितने सूत्र प्रयोग किए जाते हैं ये वही सूत्र है दोस्तों जिन्हें हम घनाभ वाले क्वेश्चन में बार बार प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये घनाभ में बताइए कुल कितने किनारे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 12 किनारे होते हैं और साथ ही साथ शीर्षों की कुल संख्या कितनी होती है 8 और सतहों की संख्या होती है 6। और दोस्तों ये वाला फार्मूला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस वाले फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, तो वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है घन और घनाभ के बारे में। दोस्तों अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक हमारा है यानी कि जो भी इस वीडियो मैंने बताया ये एकेडमिक एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सभी विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।